दिल्ली शराब कांड मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस पर जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है और इस समन को वापस लिया जाए। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने के लिए कहा गया था, मगर अब केजरीवाल ने कहा है कि वह ईडी के समक्ष आज भी पेश नहीं हो सकते। यह दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अरविंद केजरीवाल बुधवार को विपाशना के लिए निकल गए थे, जहां वो 30 दिसंबर तक रहेंगे। ईडी के समन के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मैं हर कानून समन मानने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैर कानूनी है। ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है, इसलिए समन वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जीना चाहता हूं और मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है। पिछले 2 साल से ईडी और सीबीआई इस तथाकथित शराब घोटाले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। उन्होंने सैकड़ों अफसर लगा दिए, हजारों जगह छापे मार लिए, लेकिन अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत सीबीआई और ईडी देश के सामने नहीं रख पा रही है। 1 रुपए का कैश भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से अभी तक ईडी और सीबीआई ने बरामद नहीं किया है। तो क्या ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो ये समन्स भेजे जा रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं? इसका आधार कहीं पे भी इस 100% झूठे केस में नहीं है। इसका कारण है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। इसका कारण है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में काम कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, तीर्थ यात्रा हो, मुफ्त बस यात्रा हो, इसका बीजेपी के पास कोई तोड़ ही नहीं है। वो अपने किसी भी राज्य में इतनी अच्छी गवर्नेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उनको पता है कि आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी ने देश भर में बढ़ना ही है। तो आम आदमी पार्टी के इस डर से आज ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये समन्स भेजे जा रहे हैं। संबित पात्रा ने थोड़ी विपक्षना कर जो विपक्षना पे गए भाग रहे समन से, उनका ये भी कहना था कि अकाउंटेबिलिटी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। देखिए, ये तो साफ है, ये ईडी का समन थोड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी का समन है। ईडी समन भेजे उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पे बोलना शुरू कर देते हैं, समन आने वाला है, गिरफ्तार होने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। एक के बाद एक उन्होंने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को भी डाल सकते हैं, मुझे भी डाल सकते हैं, सबको डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। जो ये समन है, जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, उनका किसी भी प्रकार के किसी केस से, किसी इन्वेस्टिगेशन से, किसी भी प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है और भारतीय जनता पार्टी का डर है। पिछली बार भी नहीं हुए थे पेश। बता दें, दिल्ली शराब घोटाले केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नवंबर महीने में भी ईडी ने पेश होने के लिए समन जारी किया था, मगर वह पेश नहीं हो सके थे। कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। पिछली बार भी केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर जवाब दिया था और नोटिस को स्पष्ट बताया था। इससे पहले सीबीआई ने लगभग 6 महीने पहले इस मामले में केजरीवाल से लगभग 9 घंटे पूछताछ की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो पाप किया है दिल्ली के गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ, उस पाप का घड़ा भर चुका है। अब उनके पास, ऐसा मुझे लगता है भाई, चूंकि इस केस में उनके सबसे जो फर्स्ट खासम खास मिनिस्टर थे और सेकेंड और उनके अहम लोग जेल में हैं, तो जिस केस में ऑलरेडी आपके मंत्री जेल में हो, वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है उस केस में पूछताछ? फर्स्ट पॉइंट। तो अब आप जब इस तरह की बात करेंगे तो दिल्ली और देश के लोग यही समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी इसके मास्टरमाइंड आप हैं और अब आप कानून से भाग रहे हैं, भगोड़े घोषित हो रहे हैं। अगर आप में सच है, अगर आपके पास आपकी इस सारे जेल में गए मंत्रियों के बावजूद आपको लगता है कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, तो आपको जाकर के बताना चाहिए। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? आप अपने उनके जांच एजेंसी का जांच का सामना क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐसा जैसा हम देख रहे हैं, इसके आधार पर मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो उन्होंने अपराध किया है।
सबसे बड़ा सवाल है कि वो ईडी पर ही क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, इलीगल कह रहे हैं समन को। हाँ, यही तो मैंने बताया ना कि जिस ईडी ने उनके मंत्री को इसी केस में उनकी कार्रवाई के आधार पे वो जेल में है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उसके बाद भी उस संबंध में जांच इलीगल कैसे हो सकती है, गैर कानूनी कैसे हो सकती है। यहाँ निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी बुरे तरह से फंस चुके हैं और उनको ये डर लग रहा है कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो क्या हो। हालांकि पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा था। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार समन जारी किया है। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ी धन संशोधन मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में अप्रैल में केजरीवाल से पूछताछ की थी, जिस दौरान उन्होंने लगभग 56 सवाल पूछे गए थे। पूछताछ के बाद केजरीवाल ने पूरे मामले को मनगढ़ंत और आप को खत्म करने का प्रयास करार दिया था।